हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुभाष मिश्रा। और आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हम अपने इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। हर व्यक्ति चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, हम हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए एक इम्यूनिटी हमारा बूस्ट हो, हम बीमार न पड़े, बार बार मुझे अस्पताल न जाना पड़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या केवल न्यूट्रिशन प्रॉपर लेने से काम हो जाएगा या फिर और भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं बेहतर इम्यूनिटी के लिए? तो हम वन बाय वन आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप मेरे साथ बने रहें। जब बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में तो समझना पड़ेगा हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं और जो ऑर्गेन्स हैं, ये सेल्स और ऑर्गेन, जब बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बॉडी जो है सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गन सिस्टम और इससे हमारे बॉडी का निर्माण होता है। तो ये जो सेल हैं, ये जो टिश्यू हैं, ये जो ऑर्गन हैं, ये सब एक साथ काम करता है, एक साथ फंक्शन करता है। और इस ये क्या करता है, जो भी हार्मफुल पैथोजन है, चाहे वो रेस्पिरेशन के माध्यम से हो या फिर वो हमारे बॉडी के जो ओरल इंटेक हम करते हैं फूड के माध्यम से आता है। तो हमारी बॉडी की अगर इम्यूनिटी सही होती है, हमारे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, तो जो भी हार्मफुल पैथोजन है वो हार्मफुल पैथोजेंस को कील करता है और हमारे बॉडी को क्या करता है, सुरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा जो भी वीडियो होता है उसमें हम कंप्लीट साइंटिफिक अप्रोच आपको डिस्कस करते हैं। तो पहला स्लाइड मैंने लिया है कि कौन कौन से फैक्टर हमारे बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर वो सही होता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो जब व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं तो आप जब कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर सीबीसी लिखता है। सीबी मतलब सी का टेस्ट है, एक लेबोरेटरी में किया जाता है ब्लड के द्वारा, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। और ये जो उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और भी एमसीवी, एमसीएच, अलग अलग हेमोग्लोबिन, ये सारे का हम उसमें काउंट करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है हमारे बॉडी का, हर सेल का एक अपना रोल है। डब्ल्यूबीसी का भी अपना काम है, आरबीसी का काम है। आरबीसी का काम है कि वो क्या करता है, हेमोग्लोबिन उसके अंदर है तो वो ऑक्सीजन लंग्स से लेता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है। प्लेटलेट का काम क्या है कि प्लेटलेट क्या करता है, वो कोगुलेशन फैक्टर का काम करता है। ब्लड कभी इंजुरी हो जाता है, कट जाता है, तो उस समय ब्लड को कोगुलेशन में मदद करता है। लेकिन आज जिस सेल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ सेल है और वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, ये जो मैक्रोफाज सेल्स हैं, ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रोवाइड करता है। ये जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, 4000 से लेकर के 4000 से लेकर के 11000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम के बीच में, 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम के बीच में होता है, तो हम मानते हैं कि ये पर्सन हेल्दी है। और इस पर्सन का जो बॉडी है वो क्या करेगा, फाइट करेगा किससे, पैथोजन से, और इसको क्या करेगा, हेल्दी रख पाएगा। तो बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी सेल का नंबर प्रॉपर होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वीपन्स है। वीपन्स मतलब क्या है, हमारे बॉडी का वीपन्स एंटीबॉडीज है। ये एंटीबॉडीज क्या है, जब भी कोई हम खाना खाते हैं, जब भी पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं, कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस बॉडी में जाता है और उसके अंदर अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, तो वो एंटीजेनिक कैरेक्टर का होता है, एंटीजेन होता है, उसका प्रोटीन्स हमारे बॉडी को ट्रिगर करता है और हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनता है। तो अगर व्यक्ति हेल्दी है तो उसके बॉडी में ये जो आप वाई शेप का देख रहे हैं, ये वाई शेप का एंटीबॉडी बनता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। आईजीजी होता है, आईजीए होता है, आईजीडी होता है, आईजीई होता है और आईजीएम होता है। आई मतलब इम्यूनो है, जी मतलब ग्लोबुलिन्स है और एक प्रकार का प्रोटीन्स है। बड़े सिंपल वे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जब कभी कोई फॉरेन सब्सटेंसेस जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है, वो हमारे बॉडी में जाता है, तो हमारा बॉडी उससे सुरक्षित रखने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। और ये एंटीबॉडीज क्या है, इस पैथोजन को, हार्मफुल पैथोजन को कील करता है और हमें क्या करता है, सुरक्षित रखता है, हमारे इम्यूनिटी को सुरक्षित रखता है, हम स्वस्थ रह पाते हैं। तो इस स्लाइड में हमने 3 चीज आपको बताया, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गेन है। इस सब का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है और ये सब बैलेंस में होना जरूरी है। और ये सारे आपको कैसे पता चलता है, जब आप टीसीडीसी टेस्ट कराते हैं, जब आप अलग अलग इन्फेक्शंस के लिए आप अलग अलग टेस्ट कई बार कराना पड़ जाता है, तब हम एंटीबॉडी के लेवल को भी चेक करते हैं। तो समझना पड़ेगा एंटीबॉडी का जो फंक्शन है बॉडी के अंदर,
वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो मुझे बीमारी से बचाता है, वो इन्फेक्शन से बचाता है, वो पैथोजन को किल करता है। इसके बाद जब हम चर्चा करेंगे अगले स्लाइड में कि हमारे बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म, जैसे मैंने कहा कि सेल का सही होना, टिश्यू का सही होना, ऑर्गन का सही होना, एंटीबॉडी का सही से निर्माण होना, डब्ल्यूबीसी से सेल का नंबर सही से कंप्लीट उसके रेंज में होना, इस सब कैसे होगा, इसको कौन पूरा करेगा। पहले स्लाइड से तो ये मुझे पता चला कि ये सारी चीज एसेंशियल्स हैं, जरूरी हैं, लेकिन ये पूरा कौन करेगा। तो कहता है सबसे इंपॉर्टेंट नंबर वन पे मैंने डिस्कस किया है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और बचपन से हम कहते आए हैं, सुनते आए हैं कि खाना सही से खाओ तो स्वस्थ रह पाओगे। तो कहता है इनकॉर्पोरेट फूड रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर डाइट सपोर्ट द इम्यून फंक्शंस। अब तीन बात मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले वाले ऑप्शंस में। मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसके अंदर विटामिन्स हो, जिसके अंदर मिनरल्स हो, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हो। ये जो विटामिन्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अलावा फूड के अंदर जनरली हम चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड तो होता ही है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा जो वेजिटेबल का कंसंट्रेशन है, जो फूड ले रहे हैं आप, उस फूड में फ्रूट्स है या नहीं है, वेजिटेबल्स है या नहीं है, ग्रेन्स हैं या नहीं है, इस सब चीजों पे भी आपको गौर करना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड के अलावा विटामिन्स, मिनरल्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ये सब मिलेगा वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, होल ग्रेन्स के अंदर, लेन प्रोटीन के अंदर। तो ये अपनी डाइट में आप इसको शामिल करें अगर आप बेहतर हेल्थ हेल्थ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका इम्यूनिटी बूस्ट रहे, आप चाहते हैं आप बार बार बीमार ना पड़े। तो इसके साथ साथ विटामिन सी, ये विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा कोविड के टाइम पे ये विटामिन सी काफी पॉपुलर हो गया, विटामिन सी के टैबलेट लोगों ने बहुत खाया। और विटामिन सी का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो क्या है, सिट्रस फ्रूट है। और जैसे आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे में विटामिन सी पाया जाता है, और ये हमारे इम्यून सेल्स को स्ट्रांग बनाता है, ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। इसीलिए विटामिन सी जो है निश्चित रूप से आपको डाइट में शामिल करना चाहिए अगर आप अच्छा हेल्थ चाहते हैं तो। कोविड के समय में एक और टैबलेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, वो जिंक हुआ। तो जिंक का भी आपको लेना फूड में शामिल करना जरूरी है। ये भी हमारा जो प्रोपर सेल, अभी हमने जो पढ़ा पिछली स्लाइड में कि डब्ल्यूबीसी है, हमारे इम्यून सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स जो हैं, वो अलग अलग जो सेल्स हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स बी हैं, ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। तो इस सेल्स को प्रॉपर काम करने के लिए जरूरी है जिंक का अप्रोप्रिएट अमाउंट फूड में होना चाहिए। ये जिंक आपको किस फूड में मिलेगा, तो जो नट्स हैं, जो सीड्स हैं, जो लेग्यूम्स हैं, ये सब अगर फूड में आप शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से जिंक भी आपको मिलेगा, और आपका इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम करेगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। विटामिन डी के बारे में बात करें, विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है, रेगुलेट करता है ये इम्यून रिस्पॉन्स को। और ये आपको कहाँ से प्राप्त हो जाता है, सनलाइट से प्राप्त हो जाता है, या फिर अगर आपको सनलाइट नहीं है तो इसके सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमने आपसे चार डिस्कस किया, न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ, ये चारों मैंने भोजन से जुड़ी हुई बात आपसे चर्चा किया। मैंने कहा था अपने वीडियो में कि क्या खाना खाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड तो है ही, इसके साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो है एंटीऑक्सीडेंट्स, जिंक, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे प्रॉपर अगर आप फूड में लेते हैं तो आपका हेल्थ जो है वो बेटर होता है, और आप अच्छा स्वस्थ रह पाते हैं, आपको बार बार डॉक्टर्स के पास जाना नहीं पड़ता है, आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ साथ यह बहुत ही जरूरी है कि आपको हाइड्रेट होना चाहिए, आपके बॉडी में वाटर का बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। और प्रॉपर वाटर के बैलेंस के लिए जरूरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रिंकिंग एनफ वाटर हेल्प सेल्स फंक्शंस। आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो सेल है वो प्रॉपर अच्छे से काम करता है, आपके इम्यूनिटी के सेल्स प्रॉपर अच्छे से काम करता है। इस जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन बना है वो टॉक्सिन अच्छे से रिमूव हो पाता है, बाहर आ जा पाता है, किडनी के थ्रू बाहर निकलता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको कम से एक हैबिट में शामिल करें, रूटीन में शामिल करें कि आपको 8 गिलास पानी रोज पीना है। 8 गिलास पानी एक दिन पीने से नहीं होगा, रेगुलर इसको रूटीन में शामिल करना है। इस चीज की अगर आप हैबिट बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप हेल्थी रह पाएंगे, आपके इम्यूनिटी बूस्ट हो पाएगा, और आपका हेल्थ बहुत बेहतर हो पाएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, बार बार अस्पताल जाना, परेशान होना, ढेर सारे दवा खाना। इसलिए जरूरी है अगर बॉडी को हमने हाइड्रेट करके रखा है, बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस करके रखा है, तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रह पाएंगे और बेहतर हेल्थ हमें मिलेगा। तो 8 गिलास पानी आपको रूटीन में शामिल करना चाहिए।
इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान देना है कि अगर जो डायरेक्ट हम वाटर ले रहे हैं, इसके अलावा अदर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिसमें वाटर है, तो आपको वो भी ग्रीन सैलेड वगैरह लेना चाहिए जिसमें क्या है कि वाटर है। तो आप वाटर लेंगे तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। एक तो डायरेक्ट हमने पानी पिया, या फिर अदर सोर्स जो ले रहे हैं जिसमें वाटर है, या जो ग्रीन सैलेड वगैरह ले रहे हैं तो उसमें भी वाटर है, तो आप उसका सेवन करेंगे तो इससे भी बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस रहेगा। इसके अलावा जो एक अमृत जिसको बोलेंगे, पृथ्वी पे अर्थ पे एक अमृत जिसको भगवान ने बनाया है, दैट इज कोकोनट वाटर। ये कोकोनट वाटर आप बहुत बेहतरीन है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप इसको लेते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है बॉडी के अंदर, पोटाशियम के लेवल को बैलेंस करता है। तो आपको ये कोकोनट वाटर लेना चाहिए। और जब कभी आपके अंदर में कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित रिलेटेड है तो निश्चित रूप से लेना चाहिए, या फिर आप डेली रूटीन में, या एटलीस्ट डेली नहीं पी पाते हैं तो कम से कम वीक में एक दो बार जरूर पिए। इससे आपका कोकोनट वाटर से वाटर का बैलेंस तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होगा, और सेल को प्रॉपर काम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को प्रॉपर नॉर्मल रेंज में रहने के लिए, ये सारे ब्लड सेल्स के प्रॉपर फंक्शंस के लिए इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्लीप को प्रायोरिटी दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोग सो नहीं पाते हैं, लोग 2 घंटे 4 घंटे सोते हैं, कभी दिन में सोते हैं, कभी रात में सोते हैं। तो अगर आपका सब कुछ कंफर्टेबल है, आपका लाइफ अगर सेटल्ड है और आप चाहते हैं कि आप बीमार न पड़े, मेरा तो बिल्कुल मानना है कि व्यक्ति अगर थोड़ा सा सोच ले, थोड़ा सा समझ ले, सही से सिस्टम में आ जाए तो वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। तो आपको 7 से 9 घंटे आपको सोना चाहिए, ये एक रूटीन में लाएं, और नाइट में इसको शामिल करें। आप इसको डे में ना शामिल करें, नाइट में शामिल करें। उसके बाद जहां भी आप सो रहे हैं वो क्या है कि एक होना चाहिए जो आपका बेड टाइम है, वो बेड टाइम एक टाइम फिक्स कर ले कि हाँ इतने बजे मुझे सोना है, इतने बजे जगना है। और एटलीस्ट 7 से 9 घंटे का वो स्लीप होना चाहिए, 7 से 9 घंटा आइडियल होना चाहिए। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं हम 4 घंटे सोते हैं, कुछ लोग कहते हैं 5 घंटे सोते हैं। तो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो उनके लिए कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन एक आइडियल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक अच्छा हेल्थ के लिए जरूरी है कितना देर सोना है आपको। कम से कम आपको दिमाग, कम से कम एक आइडियल मान के चलते हैं 7 से 9 घंटे के बीच में आपको सोना चाहिए। अब अगर आप सो रहे हैं जिस जगह पे आपको नींद नहीं आ रही है, कुछ तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जो डिजिटल फ्रेंड है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उससे थोड़ा दूरी बना करके रखें। हाँ, आपको बुक्स पढ़ने की आदत है तो आप बुक को भी शामिल कर सकते हैं, बुक को भी शामिल कर सकते हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं कभी हमें नींद नहीं आ रही है, तो सोने से पहले आप वार्म बाथ भी ले सकते हैं। ये सारे भी हैं तरीके जिससे आपको बेहतर नींद आएगा और आप अच्छे से सो पाएंगे। इसके अलावा जहाँ पे आप सो रहे हैं वो इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, क्वाइट होना चाहिए, शांत होना चाहिए, एकदम डार्क होना चाहिए। आप लाइट जला करके सो रहे हैं, अच्छे से नींद नहीं आएगी। आप 7 9 घंटे क्या 1 2 घंटे में आपका नींद खुल जा रहा है, तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा सेल्स को अच्छे से काम करने के लिए, बॉडी को अच्छे से फिट रहने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि आपका स्लीप जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, 7 से 9 घंटे के बीच में होना चाहिए, रिलैक्स वे में होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। तभी आप बेहतर, आपके बॉडी का सेल्स काम करेगा और अपने आप को आप एनर्जेटिक फील कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम डिस्कस, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, हेल्थ को बेहतर रखने के लिए एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज शामिल करना चाहिए। कहता है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स circulate the immune cells throughout your body and making the more effective in detecting the fighting of the pathogens। आप जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डेली जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपके बॉडी का जो सेल्स है उस सेल्स में जो एक्टिविटी होती है, इसके वजह से पूरे बॉडी में जो है सो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर कोई हार्मफुल पैथोजन है तो उसको किल करता है और आप बेहतर हेल्थ पाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। चूज एक्टिविटी एंड एंजॉय सच एज जॉगिंग, योगा एंड स्विमिंग। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन से एक्सरसाइज में कंफर्टेबल हो पाते हैं। क्या आपको योगा करना अच्छा लगता है तो आप 30 मिनट का प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए। आपको स्विमिंग लगता है तो स्विमिंग भी आप कर सकते हैं। या आपको जॉगिंग है, सिर्फ आप चलना है, तो 30 मिनट से 45 मिनट तक आप चल सकते हैं। एक एक्टिविटी में शामिल करें कि एटलीस्ट हमें जो है 150 मिनट, 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज और 75 मिनट्स टू इंक्रीज और 75 मिनट्स ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज पर वीक। एक सप्ताह की बात करें तो 150 मिनट आप नॉर्मल, या फिर अगर हम बात करें तो 75 मिनट्स हार्ड एक्सरसाइज सप्ताह में आप करें। मेरा तो आपको ओवरऑल कहना होगा एटलीस्ट जो जॉगिंग का प्रोसेस है, आप 30 से 45 मिनट जॉगिंग कर लें। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो योगा करें। योगा जो है करेंगे तो आपका हेल्थ बेहतर रहेगा, आप
30 मिनट प्राणायाम कर लें, जो भी 5 प्राणायाम है उस प्राणायाम को फोकस करें और आप हेल्थ को बेहतर रख पाएंगे। भोजन भी जरूरी है, मैंने आपको डिस्कस किया, आपको मैंने बताया पानी पीना अच्छे से कितना जरूरी है, पानी के अलग अलग सोर्स क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि स्लीप कितना इंपॉर्टेंट रखता है, फिर हमने बताया कि एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है और उसका क्या टाइम होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए। फिर जब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, इसीलिए आपको रिलैक्सेशन टेक्निक आपको समझ में होना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को रिलैक्सेशन करें। प्रैक्टिस काम एक्टिविटी लाइक मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा टू कीप स्ट्रेस लेवल इन चेक। आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आपको योगा करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ध्यान करना चाहिए। आप जब इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्ट्रेस जो है कम होता है, और स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से बॉडी के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आती है, तो एक के बाद दूसरा तीसरा बीमारी होना शुरू हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा नेचर टाइम, spending a time in nature or the talking a walk can clear your mind and reduce stress। आप योगा नहीं कर पा रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नेचर टाइम थोड़ा सा समय निकालें, थोड़ा सा घूमें, इधर उधर की नेचर की एक्टिविटी को देखें। इससे क्या होगा कि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा और आप बेहतर फील कर पाएंगे। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर कैन हेल्प यू द रिलैक्स एंड अनवाइंड, टेक अ लॉन्ग बाथ, लाइट सम कैंडल्स एंड ट्रीट योर सेल्फ एज अ स्पा डे। अब आपको देखना है आपकी बॉडी कैसे रिलैक्स होती है। सेल्फ केयर में अगर किसी को म्यूजिक पसंद है तो वो म्यूजिक सुन सकता है, किसी को डांसिंग पसंद है तो डांसिंग कर सकता है, कि आपकी क्या हॉबीज है उस हॉबीज को करें, अपने हॉबीज को पे थोड़ा सा टाइम दे, और निश्चित रूप से आप बेहतर हेल्थ आपको होगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे, स्मोकिंग अगर कर रहे हैं, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए। स्मोकिंग के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। स्मोकिंग से आपका लंग्स खराब होता है, स्मोकिंग से आपके इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं, लगातार आपको एक के बाद दूसरा इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज एक्सेसिव अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो उससे लीवर खराब होता है, उससे बॉडी का बहुत सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्टर्ब हो जाता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खराब हो जाती है। तो आप अल्कोहल और इस तरीके के स्मोकिंग के चीज़ों से निश्चित रूप से बचें। ये अगर बेहतर हेल्थ चाहते हैं तो आपको इससे दूरी बना के रखना पड़ेगा। और फिर जब हम डिस्कस करते हैं फाइनली मेंटेन अ हेल्दी वेट, वेट का बैलेंस रखना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बैलेंस डाइट अगर आप लेंगे तो बैलेंस डाइट से आपका हेल्थ जो है वो बैलेंस रहेगा। बैलेंस कैसे, मैं बोला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के अलावा मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सारे विटामिन हैं, ये आपको अपने फूड में शामिल करना पड़ेगा। आपका जो डाइट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सिर्फ एक ही प्रकार का पर्टिकुलर केवल फास्ट फूड खाने से आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। आपको प्रॉपर जो घर का खाना है, चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, इसके साथ थोड़ा सा फ्रूट शामिल करें, थोड़ा सा ग्रीन सलाद शामिल करें, आप निश्चित रूप से हेल्दी रह पाएंगे और आपका हेल्थ हेल्दी रह पाएगा। इसके साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप एक्सरसाइज करेंगे, इससे आपका वेट क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर ओवर वेट हो गए हैं तो आपको वेट को बैलेंस करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए एक्सरसाइज वाला जो मैंने अभी डिस्कस किया था आप रूटीन में शामिल करें, जॉगिंग करें, योगा करें, प्राणायाम करें, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज करें, जिससे आपका जो है हेल्थ वेट जो है वो बैलेंस में रह पाएगा। इसके साथ साथ जरूरी है कि क्रैश डाइट, आपको देखेंगे होंगे कि आजकल लोग वेट लूज करने के लिए कोई खाना खाना ही बंद कर देते हैं, कोई पर्टिकुलर फूड लेना बंद कर देते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा ऐसा ना करें, आप ग्रुप ऑफ फूड को शामिल करें, एक्सरसाइज करें, आप जो इससे फैट बर्न होगा, और बैलेंस मात्रा में आपको फूड लेना जरूरी है। अचानक किसी पर्टिकुलर फूड को लेना आप बंद कर देंगे तो बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी होगी और फिर उससे भी आपकी इम्यूनिटी वीक होगा और आप बीमार पड़ेंगे। इसके साथ साथ जरूरी है हाइजीन प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है, साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गुड हाइजीन प्रैक्टिस करें। गुड हाइजीन प्रैक्टिस का मतलब क्या है, बस एक बहुत मेजर नंबर ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर आते हैं वो क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपको देखना पड़ेगा जो फूड है वो कंटामिनेटेड फूड लेने से, कंटामिनेटेड वाटर पीने से आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो आपको हाइजीन प्रैक्टिस को ध्यान रखना पड़ेगा। कहते वॉश योर हैंड रेगुलरली, स्पेशली before eating, and cover your mouth and nose when the sneezing or the coughing prevent the spread of infections। अभी आपने देखा था कि कोविड में क्या है कि ये जो एरोसोल से फैलता है, इसके अलावा जब हम कभी खांसते और छींकते हैं तो ये बैक्टीरिया वायरस जो है वो एटमोस्फेयर में आता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर कोई हेल्दी पर्सन सांस लेता है तो उसमें वो वायरस जाता है या बैक्टीरिया जाता है, उसमें वो इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, अपने को जब भी स्नीज कर रहे हैं, जब भी कफ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
रुमाल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से स्नीज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जब भी टॉयलेट से जाने के बाद और खाना खाने से पहले आपको हैंड को प्रॉपर वॉश करना चाहिए। एक जो स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं हैंड वॉश के, उस स्टेप को आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल में शामिल करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो सेकंड नंबर पे बात करेंगे, वैक्सीनेशन। अलग अलग वैक्सीन हैं जो समय समय पर लेना होता है। वैक्सीन के बचपन से बच्चा जब जन्म लेता है और लगभग 10-12 साल तक अलग अलग समय पे उसको वैक्सीन के रूटीन प्रोग्राम होते हैं। तो जो भी वैक्सीन है वो आपको समय समय पर लेना चाहिए। इससे आप बेटर हेल्थ ले पाएंगे। आप रूटीन इम्यूनाइजेशन को फोकस करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आप जब कभी बीमार हो तो आपको घर पे रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। स्टे होम व्हेन यू सिक। अगर आप बीमार हैं तो आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, आपको प्रॉपर घर पे रहना चाहिए, आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। अगर आप इस सब तरीके की चीजों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर हेल्थ होगा, आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। कंक्लूजन क्या है, मैं ओवरऑल क्या कहना चाहता हूँ? आपको चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहें, आप चाहते हैं स्वस्थ रहें, आप चाहते हैं फिट रहें, तो आपको खाना में ध्यान रखना पड़ेगा। एक ही प्रकार का खाना जो आप खा रहे हैं उसमें थोड़ा प्लस कर दीजिए। चावल दाल रोटी सब्जी आप कॉमन फूड खा रहे हैं, इसमें प्लस करिए। इसमें क्या प्लस करिए? थोड़ा सा फ्रूट्स आप प्लस करिए, थोड़ा सा होल ग्रेन्स प्लस करिए, थोड़ा सा इसमें लाइक ये वेजिटेबल प्लस करिए। कोकोनट वाटर कभी कभी पी लिया कीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा योगा करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा 7 से 9 घंटे आपको स्लीपिंग करना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आप ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच चाहिए बेटर हेल्थ करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि एक टैबलेट आप खाएंगे और हेल्थ आपका बेटर हो जाएगा। आपको खाने को भी ध्यान रखना पड़ेगा, सोने को भी ध्यान रखना पड़ेगा, पानी के बैलेंस को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, योगा को भी देखना पड़ेगा। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, अगर आप किसी तरीके का ऐसा फूड ले रहे हैं जो आपके लीवर को, किडनी को, लंग्स को डैमेज कर रहा है, तो उसको भी बंद करना पड़ेगा। तो ये सारे ओवरऑल आप अगर अप्रोच पे ध्यान देंगे, 100% आप स्वस्थ रह पाएंगे। आप बार बार आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, आप बेहतर हेल्थ होगा आपका। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड तक शेयर करें। मैं इसी तरीके से आपके लिए नए नए टॉपिक जो आपसे रिलेटेड है लगातार लाता रहूंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।